आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली, एक जिसका नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सेल का एक कंपार्टमेंट है, या सेल के अंदर एक कमरा है, या सेल की एक मशीन है, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम देखेंगे। तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, कैसा होता है? यह है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद आता है सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है। अब इसके आगे आएगा गोल्गी, ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक स्ट्रक्चर ऐसा है कॉम्प्लेक्स जैसा, इसको कहते हैं डायरेक्ट गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसा है? एक तो यहाँ से है, आप देख रहे हैं ये वेसिकल जैसे बन रहे हैं, ठीक है। इसका एक काम है, यहाँ से चीजें आएंगी, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से जब जो न्यूक्लियस वाला फेस है इसका, इसको कहते हैं ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क, ठीक है। ये ट्रांस से सिस की तरफ है, ठीक है, ट्रांस। अब ये बीच में जो फ्लैट टिब्यूल जैसे हैं, ठीक है, ये क्रिस्टे इसको कहते हैं, सिस्टर ने कहते हैं इसको, सिस्टर ने इसको कहते हैं मीडियल गोल्गी, ठीक है। और जो लास्ट पे यहाँ, अब यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड वाला फेस जो है इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, उसको कहते हैं सिस गोल्गी नेटवर्क, ठीक है, सिस। और ये है ट्रांस, सिस गोल्गी नेटवर्क, ट्रांस गोल्गी नेटवर्क। अब ये यहाँ से चीजें आएंगी इसके न्यूक्लियस से जाएंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएंगी इस सिस गोल्गी में। सिस गोल्गी ये ऐसे इसको ट्रांसफर करता रहेगा, मॉडिफाई करता रहेगा चीजों को, चाहे वो लिपिड हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, ठीक है, कोई एंजाइम्स हो। तो इनको फिर यहाँ से वो इन वेसिकल्स ये पैक करके ये आगे फाइनल डेस्टिनेशन तक भेज देगा, उसको कहते हैं सेक्रीशन। और जहां तक भेजा जाता है उसको कहते हैं सॉर्टिंग, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर और किसका, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। अब यहाँ पे क्या है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम देखें कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट सिस्टर ने टिब्यूल एंड वेसिकल्स, ठीक है, ये है वेसिकल्स, वेसाइकल VESICLE, वेसाइकल पढ़ो यहाँ, वेसिकल आप। और ये है सिस्टर ने, ठीक है, ये फ्लैट, ठीक है। और ये जो ब्रांच से हैं ये है टिब्यूल, TIBULES, ठीक है। ये हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ा है, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर में ये चीजें हैं, ठीक है। इट हैज डेफिनेट पोलैरिटी, पोलैरिटी मींस एक एंड से दूसरे एंड तक। तो एक एंड है क्या है, सिस गोल्गी टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये है सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ है सिस, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में क्या होगा, सिस गोल्गी। और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड होगा ट्रांस गोल्गी, ठीक है, ट्रांस गोल्गी टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक एंड पे होगा सिस गोल्गी, तो मेड इन बीच में ट्रांस आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, तो सिस होगा न्यूक्लियस की तरफ, याद रखना, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आता है कि जब न्यूक्लियस से कोई चीज वो कैसे बाहर तक जाएगी, तो न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ट्रांस गोल्गी से सिस गोल्गी से मेड इन गोल्गी से ट्रांस गोल्गी, ठीक है, ट्रांस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आउटसाइड, ठीक है। अब क्या है इसके फंक्शन क्या है, प्रोटीन सॉर्टिंग एंड सिक्रीशन, प्रोटीन सिक्रीट होंगी यहाँ पे, यहाँ से जो प्रोटीन्स आएंगी तो यहाँ से वो एक हुई शॉर्ट होने का मतलब उसको अपनी फाइनल एड्रेस पे भेज देना, ठीक है। और सिक्रीशन मतलब यहाँ से निकलना, ठीक है। फिर आगे ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स किसी प्रोटीन या एंजाइम पे कार्बोहाइड्रेट को ऐड करना, ठीक है। तो ओलिक मतलब ऑक्सीजन पे, ठीक है, ओलिक मतलब ऑक्सीजन के साथ लिंक करना कार्बोहाइड्रेट्स को। और ये कहाँ पे होता है, आर चेन, ठीक है। आप अमाइनो एसिड, अगर हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है वहाँ पे अमाइनो एसिड देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि आर साइड चेन क्या होती है। तो ये सीरीन और थ्रियोनिन, या तो सीरीन पे या थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे ये ऑक्सीजन के साथ कार्बोहाइड्रेट लिंक किया जाएगा, अटैच किया जाएगा या ऐड किया जाएगा, उसको कहते हैं ओलिक ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। एड मैनोस 6 फॉस्फेट, ठीक है, फॉर लाइसोसोम, ठीक है। अब कुछ चीजें जो अनयूजफुल होंगी
ठीक है। तो उनको ये बेचने का काम करता है, तो उनको डिग्रेड कर देना है, ठीक है। तो डिग्रेड कहाँ पे जाएंगी, डिग्रेड होने के लिए उनको लाइसोसोम में भेजना पड़ेगा। तो उन पे जो एड्रेस लिखेगा ये भेजेगा, तो ये उन पे ऐड करेगा मैनो 6 फास्फेट, मतलब 6 फास्फेट 6 प्लेस पे, ठीक है, मैनो 6 फास्फेट। और ये ऐड जब मैनो 6 फास्फेट जिस चीज़ पे लग जाएगा तो वो लाइसोसोम में चला जाएगा और वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन है गोल्गी का, ये कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करवाता है, ठीक है, स्पेशली पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, जो कि दो कार्बोहाइड्रेट्स ये है, पॉलीमर्स है। तो ये गोल्गी का काम है इनका बनाना। फिर इसके अलावा फंक्शन है इसका फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है, यह स्पर्म, ठीक है, यहाँ पे हेड होती है। जब ये फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है तो यहाँ पे इसके एंजाइम रखे जाते हैं, ये बीच में न्यूक्लियस। तो ये जो एंजाइम बनाते हैं इसको कहते हैं एक्रोसोम, ACROSOME, ठीक है। तो ये एक्रोसोम किसकी वजह से बनता है, इस गोल्गी कॉम्प्लेक्स की वजह से बनता है, ये बनाता है इसको यहाँ पे, ताकि ये आगे जाके मेम्ब्रेन को डिजोल्व कर पाए और एग के साथ फ्यूज हो जाए, ठीक है। एंडोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम तक चीज़ें पहुंचाने में ये हेल्प करता है, तो ये चीज़ें बना के, ठीक है, एंडोसोम फिर लाइसोसोम तक पहुंचेंगी। तो ये है गोल्गी कॉम्प्लेक्स और इसके फंक्शन।